सो लास्ट क्लास में अगर आप याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, और उसी के साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, और इनके पढ़ने के बाद हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने मोशन में क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मोशन में पढ़ा है बेसिक मोशन होता क्या है और उसके टर्म्स ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं, और इस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चंस पहले भी किए हैं और आज भी हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारी टॉपिक शुरू होती है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा चीज है ना कि अगर आज सीख गए तो ये पूरे मोशन को आपके बहुत बेकार टॉपिक बना देगा या बहुत इजी बना देगा। ठीक है, जेई में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो ग्राफ ही होता है। तो आज कोशिश करेंगे कि आज ग्राफ भी हम लोग शुरू करते हैं। ग्राफ बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा बेसिक से कि आप 8-9 से शुरुआत कर सकते हो लेकिन वो जाएगा फाइनल तक। क्लियर है? तो आज मैं शुरू करता हूं एक्सेलरेशन, पर इसके पहले क्यों ना एक छोटा फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। सब लोग को पता है एवरेज वेलोसिटी, मैंने कल ही बताया था। ये क्या होता है? टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज मतलब टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टैन्टेनियस की अगर बात होती है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की बात होती है तो क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt। क्लियर है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किसी मोमेंट में अगर बात करते हैं तो dx अपॉन dt। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की भी बात करते हैं। अब एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आप आज तक जानते आए हो कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। बट ये कहना थोड़ा गलत है। जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की। तो क्या होता है देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, कभी भी एवरेज वर्ड यूज होता है ना तो हमेशा याद रखना कि वो टाइम इंटरवल की बात हो रही है। वो कहेगा कि 2 सेकंड से 3 सेकंड बताओ, 3 सेकंड से 5 सेकंड बताओ, तो हमेशा एक इंटरवल की बात होगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन को कहते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन dt। आप भी जानते हो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन किसी वक्त पे अगर देखते हैं तो a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप जानते हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dv अपॉन dt क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन यहीं पे एक और रिलेशनशिप आता है एक्सेलरेशन का, मैं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन आप बाद में आएंगे इसके। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आपका है, इसको लिख सकते हो क्या? dv बाई dt है, तो मैं क्या कर रहा हूं? ds से डिवाइड कर दे रहा हूं और ds से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, dx से डिवाइड कर दे रहा हूं और dx से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी चीज से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। dv इंटू क्या हो गया? डिवाइडेड बाई dx इंटू dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt क्या वेलोसिटी होता है क्या? तो क्या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू v इंटू dv अपॉन dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और इस पे बेस जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है dv अपॉन dt और दूसरा होता है v dv अपॉन dx। ये कब यूज होता है? जब कभी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दे करके x के रिस्पेक्ट में दे देता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। तो a इक्वल्स टू क्या होता है? v dv अपॉन dx। इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ इसको समझाऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन एक ये भी फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। ठीक है, और अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना हो तो लिख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड
डिस्प्लेसमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये a dv अपॉन dx। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को याद रखना है। सबको आ गया समझ में? तो आगे बढ़ेंगे। Have all of you understood? कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो अभी काफी कुछ समझ में आएगा। चलो समझ में आ गया तो बोलो यस, आगे बढ़ता हूं। मैं बोर्ड तभी रब करूंगा ना। चलो, people have replied। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं आपसे 1 से 2 मिनट टाइम लूंगा, सारा बोर्ड पे फॉर्मूला लिख देता हूं। सारे बोर्ड पे अभी तक जो पढ़े हैं हमने वो लिख देते हैं, ठीक है? और अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसमें बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कुछ मैं स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या अभी तक आए अपने पास। हमारे पास आए हैं वेलोसिटी, हमारे पास आया है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमारे पास आया है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, dx अपॉन dt। हमारे पास आया है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमारे पास आया है इंस्टैंटेनियस। हमारे पास एक और फॉर्मूला आया एक्सेलरेशन का, v dv अपॉन dx। इतना अपने को दिमाग में रखना है। और अब न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स के अलावा बहुत अच्छे हो गए, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन यही होगा, ठीक है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सब लोग अपने को x दिया गया है, अपने को v और a निकालना है। अपने को x दिया गया है, अपने को v और a निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैंने शुरू किया है अभी। और आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली इसमें बेस जेई और नीट दोनों में क्वेश्चंस काफी आए हैं। किसी का आंसर आ गया है? आई जस्ट होप। 2 आंसर आया है। आनंद का आंसर आया है, आनंद इज सेइंग 24 एंड राशि सिंह 64। सिद्धांत यूनिट गलत है, ध्यान से। 24 राशि, थोड़ा देख ले एक बार राशि, हाँ गलत हुआ है, कोई बात नहीं, देख ले, ठीक है? मिस्टेक से कोई इश्यू नहीं है, मिस्टेक होते रहते हैं। या एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया है। या सिद्धांत बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, सबका वही आ रहा है। अपने को x दिया हुआ है, अपने को वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। x दिया हुआ है 5t² प्लस 40 प्लस 3। जिनको आता है उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा, ठीक है? जिनको आता है उन्होंने पहले ही कर चुके हैं वो लोग। आप बोर्ड पे देखो जिनको दिक्कत आ रही है डिफरेंशिएशन में, ठीक है? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x, dx अपॉन
dt। क्लियर है? v इक्वल्स टू dx अपॉन dt है, तो हमने क्या किया, हमने d अपॉन dt को क्या किया, x में मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू, एक्चुअली क्या होता है x इंटू डी अपॉन dt। तो क्या लिख सकते हैं, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। मैं आपके रहूंगा, मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दूंगा, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं तो इस तरीके से ही करना चाहिए हमें। जब पूरी तरह कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ना हो आप डिफरेंशिएशन में, तो यही करें। चलिए अब कांस्टेंट को बाहर लेके आते हैं। फोर को बाहर लिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कितना हो गया, 5। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, कितना, dt बाई dt क्या हो गया, 1। तो क्या 10t प्लस 4 आ रहा है क्या, क्या सबको वेलोसिटी आया था क्या, वेलोसिटी 10t प्लस 4 आया था क्या सबको। अब किस टाइम पे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जब पूछ रहा है तो t इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड। अगले बात आती है कि अगर अपने को वेलोसिटी पता चल गया तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन dt। ठीक है, डीवी अपॉन dt। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, मैं अगेन प्रोसेस पे जाता हूं, जिसको भी दिक्कत है वो ध्यान से देखे। 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्लस डी बाई डी टी, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 10t का कितना हो जाएगा, 10। तो एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट आ गया है क्या, t इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी ने 14 बोला था अभी, क्या सबको समझ में आया क्या, क्या सबको ये पार्ट समझ में आया क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो समझना समझना प्रेफर करो, क्योंकि जान छूटने वाली नहीं, और भी बहुत क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको भी थोड़ी भी दिक्कत है डिफरेंशिएशन में, वो उनको समझ में आया क्या, ना ही कह दो नहीं आया समझ में, तो पूछ लो क्या दिक्कत है। समझ आ गया आनंद सर, देन 2 सेकंड में क्यों गिवन था सिद्धांत, वो क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन निकाला है वो कहना चाह रहा है कि ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो किसी भी टाइम पे वो सेम ही आएगा, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, तो डोंट हैव टू वरी। सबको क्लियर है, चलो आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है दीक्षा, आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आया समझ में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, चलो चलिए दीक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जनरल, काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, वही सारी चीजें पूछी गई हैं। मुझे लगता है इसको बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। जल्दी से ट्राई कीजिए।
आया क्या? चलो रिप्लाईज आए हैं। बिल्कुल सही आ रहा है। शिवम का, आनंद का, दोनों का आंसर अभी तक सेम आया है। सिद्धांत का भी, एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का अभी तक आंसर नहीं दिया आप दोनों ने, सिर्फ आनंद ने दिया है अभी। ठीक है, जस्ट होपिंग कि सब आ जाए, सब सॉल्व कर लो एक एक करके, एक साथ आंसर दे दो। चलिए, पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया है कुछ, मैं तो 4t³ + 3t², 4t³ + 3t² +60 + 4 +6t + 4, एक्स दिया हुआ है अपने को ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह पूछ रहा है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा। एक सेकंड, क्वेश्चन रिपीट है क्या? आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं? वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। बिल्कुल सही, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इंटरवल। बिल्कुल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी पार्टी है सिर्फ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो भाई, मैं तो सॉल्व करने के पहले ना, आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही करूंगा, मैं तो डिफरेंशिएट करके पहले रख दूंगा इसको। मैं तो बोलूंगा ना कि v इक्वल्स टू क्या होता है, dx/dt। v इक्वल्स टू dx/dt, क्लियर है? तो लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12t² + 6t + 6, 12t² + 6t + 6। और अगर से मेरे से कोई एक्सेलरेशन पूछेगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, dv/dt। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 24t + 6। सबको क्लियर है क्या ये बात? सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है पहला पार्ट कि t = 5 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। तो आप t = 5 सेकेंड पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। t = 5 सेकेंड, t = 5, वेलोसिटी कितना आ रहा है, 25 12 जा कितना आ रहा है, 25 12 जा 300 + 30 + 6, यानी 336 मीटर पर सेकेंड। सब लोगों ने यही बोला है मुझे अभी तक, 336 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा t = 5 सेकेंड पे, 24 × 5 120 + 6 कितना हो जाएगा, 126 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है ये बात? क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है, 126 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ये था आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। अगला नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एवरेज। कहां से कहां तक की बात हो रही है, 0 से 5 की बात हो रही है। ठीक है, 0 से 5। तो अगर कोई आपसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल, मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान से, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना हो रहा है, 5, लेकिन चेंज इन पोजीशन तो निकालना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक। तो मैं देखता हूं, t = 0 पे
एक्स कितना था चेक करते हैं, 0 पे 0 0 0 4 कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। एक्स इक्वल्स टू 4। मैं अगला बोलता हूं कि टी इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा, टी इक्वल्स टू 5 पे होगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 125 4 जा, इट्स आई थिंक 500 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 4, क्लियर है। 605 प्लस 4 609, ठीक है। तो x कितना हो गया 609, सबको आ रहा है क्या ऐसा। तो चेंज कितना हो रहा है 609 माइनस 4 कितना 605 बाई 5, कैसा है क्या 120 बनाया था क्या सबको। एवरेज वेलोसिटी 120 बनाया है क्या, एवरेज वेलोसिटी इज 121 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आया था काफी लोग, मुझे चैट में दिखा था 121, क्लियर है। दीक्षा ने दिया था एवरेज वेलोसिटी 121 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। मेरे पास इसके अलावा कोई और आंसर नहीं दिख रहा, सबको समझ में आ गया ये। अगली बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपल सा क्या होगा, वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 0, यही होगा चेंज। 5 पे जितना है माइनस 0 अपॉन कितना सेकंड का चेंज हो रहा है 5 सेकंड का। वेलोसिटी एट 5 अपने को पता है कितना है 336। वेलोसिटी एट 0 सेकंड कितना होगा चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। 0 0 कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड अपॉन 5, 330 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 5 6 30 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया क्या, क्या ये सबको समझ में आया। बच्चों आया समझ में सबको, ये एक ही साथ सब कुछ दे दिया गया आपको ताकि पूरा सीख जाओ, ये क्वेश्चन सीखने वाला ज्यादा है। आनंद सिद्धांत समझ में आ गया, बाकी लोग दीक्षा सिंह रिपीट। दीक्षा किसको चाहिए रिपीट, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन, क्या एवरेज एक्सेलरेशन को रिपीट कर दे। चलो देखते हैं। मैंने बोला एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, तो आप पहले क्या चेक करोगे, वी टी इक्वल्स टू 0 पे कितना है पुट करो। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है 0 0 क्या आ गया, वेलोसिटी कितना आ गया 6। वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 5 कितना है चेक किया, अभी निकाला था कितना आया था 336 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो कोई आपसे चेंज पूछेगा तो चेंज क्या है 330 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन टाइम कितना है, नहीं हो जाएगा दीक्षा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सबको समझ में आ चुका है। अब एक बोर्ड पे भी क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा देर बाद बात करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे लगता है कि अगेन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोर्ड वाले देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखने में ना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बट ये क्वेश्चन ना बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग, मुझे लगता है कि सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। और नहीं ये आप लोग पूरा खुद से करो यार, 2 मिनट टाइम ले लो। इस क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचना चाहिए। पहला वाला जो पार्ट है डायमेंशन वाला, जिन्होंने डायमेंशन ठीक से नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत हो सकती है। मैं स्टिल फोकस फर्स्ट वाले पे नहीं करूंगा, दूसरे बीसीडी पे मेरा फोकस रहेगा। ये एबीसीडी को सबसे पहले उठा के फेंको, एबीसी बेकार में दिया हुआ है।
अपने पास x दिया हुआ है, find velocity at of particle at t equals to 4 सेकेंड। बी पार्ट से कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं। अच्छा, पहला आया है डायमेंशन वाला, बिल्कुल सही, डायमेंशन का भी होना चाहिए, डायमेंशन का भी देख लो। एबीसीडी का डायमेंशन आपने डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने डायमेंशन नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत हो सकती है। चलो, डायमेंशन डायमेंशन मैं क्वेश्चन शेयर कर दूं क्या दोबारा? क्वेश्चन शेयर ही रखता हूं। चलो देखो, ठीक है, जिसको भी देखना है वो बोर्ड पे देखे, वीडियो ऑन है, ठीक है, बाकी लोग अपना काम करते रहे, मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं इतना। डायमेंशन वाला देख लो एक बार, एक्स एल है, एटी क्यू प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सी टी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई इक्वेशन लिखा रहे तो इक्वेशन का जो रूल है वो कहता है कि लाइक इज एडेड विद लाइक, ठीक है, मतलब कि जितने भी टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मोड में है उन सब का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यही लॉजिक है सीधा सीधा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए टी क्यूब इक्वल्स टू एल, तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल, टी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। सबको क्लियर है क्या? सेम चीज बी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, इसके इक्वल होगा। डायमेंशन हर टर्म का क्या होगा, सेम होगा। एल टी -2, सिमिलरली सी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी -1, डी इक्वल्स टू एल, खत्म। क्लियर है क्या? एबीसीडी के डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सब लोग को। मैं डायमेंशन में फोकस नहीं कर रहा हूं, डायमेंशन आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अगली बात वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालना है अपने को, तो क्यों ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके रख लेते हैं पहले ही, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैं हटा रहा हूं, डायमेंशन को, डायमेंशन वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। मोस्टली लोग का सही आ रहा है आंसर, सब लोग मैच करेंगे अभी, ठीक है। पहला आता है वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं। dx अपॉन dt क्या होगा, टी क्यू का क्या होगा, 3t स्क्वायर प्लस 8t -2। अगर कोई मेरे से एक्सेलरेशन पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, dv अपॉन dt, 3 2 60 प्लस 8। क्लियर है क्या? ये वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। जिनको भी दिक्कत है सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, आप देख लो बोर्ड पे एक बार। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। जब वेलोसिटी है तो क्यों ना वेलोसिटी में t इक्वल्स टू 4 पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा क्या, t इक्वल्स टू 4 पे, वेलोसिटी t इक्वल्स टू 4 पे आ जाएगा, क्या होगा, 4 स्क्वायर 3 48 प्लस 32 -2। क्या 78 मीटर पर सेकंड आया था क्या? जल्दी से मैं चैट को देख लेता हूं कितने लोग आया था। 78 आया था, सिद्धांत 78। एक आंसर आया सिर्फ 78 अभी तक मेरे को मिला है सर, मेरा भी आनंद आया था। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, आई थिंक एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कितने सेकंड पे,
एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। अगेन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जब पूछ रहा है तो वैल्यू पुट करते हैं फिर से। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 6 4 24 प्लस 8 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अगर अपने से कोई पूछ रहा है, अपने से कोई पूछ रहा है आगे कि एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स 4, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 4 और एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to 4 सेकंड। देख लेते हैं जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी, कोई मेरे से पूछेगा ना कि एवरेज वेलोसिटी, तो मैं ऐसे लिखता हूं v एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन एट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन कहां से कहां बोल रहा है? 0 to 4 है, तो मैं सिंपल से कह सकता हूं कि x एट 4 सेकेंड माइनस x एट 0 सेकेंड। चेंज मतलब क्या होगा? माइनस एट 4 माइनस x एट 0 अपॉन टाइम कितना हो रहा है? 4 सेकेंड का चेंज हो रहा है। मुझे कोई बताए कि 4 में कितना पोजीशन है? 4 में 64 प्लस अगेन 64 माइनस 8 प्लस 5, 128 माइनस 3 125, 125 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आया था क्या ये सबको? क्या 125/4 आया था क्या एवरेज वेलोसिटी? 31.25। सबको क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी आ गया 31.25, इसलिए कुंदन ने 32 नहीं, 32 कुछ और था। ठीक है, सबको क्लियर है? जल्दी से एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल के खत्म करते हैं इसको। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज कहां से कहां तक है? 0 to 4, तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी एट 4 माइनस वेलोसिटी एट 0 अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? अब वेलोसिटी एट 4, कोई मेरे को बोले 0 4 का वेलोसिटी पता है मेरे को? वेलोसिटी एट 4 सेकंड पता है कितना है? 78। 0 पे कितना होगा? 0 0 कितना हो जाएगा? -2 डिवाइड अपॉन 4। 78 -2 माइनस कितना हो जाएगा? +2, 80 अपॉन 4, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? मुझे लगता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबको क्लियर हो चुका है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कोई ट्विस्ट भी बनता है क्या इन सब टॉपिक्स में? उसके तरफ देखते हैं। समझ आ गया सबको? चलो थोड़ा एक मजेदार क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पे ना एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है तो बता दो मुझे, ठीक है। बोर्ड पे ना एक क्वेश्चन बना हुआ है साइड में, ठीक है, इसको करना है अपने को। और इस टॉपिक का ना ये मेरा फेवरेट और सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया ना, मैं उसको वाईफाई से चॉकलेट भेज दूंगा। मतलब फोटो भेज सकता हूं और खरीद के तो नहीं भेज सकता। सही बताओ मुझे, ये एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये। एकदम सीधा बेचारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिया है। इतना वेलोसिटी एक्सेलरेशन कराया तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं और डिस्टेंस। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया आप लोगों ने? अब दे दिया। पहला आंसर आ गया।
आनंद सिंह 0, राशि डिस्टेंस 10, राशि डिस्प्लेसमेंट बता दें। लुक्स फाइन राशि, तो देखते हैं फाइनल कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं किया है। राशि बिल्कुल सही है। कुंदन नहीं, कुंदन नॉट करेक्ट। पर इतना क्या सोचा, डिस्प्लेसमेंट निकालने में इतना क्या सोच रहे हो? डिस्प्लेसमेंट में इतने चिंतन की जरूरत है क्या? चलो डिस्टेंस को थोड़ी इज्जत दे भी देता, डिस्प्लेसमेंट को क्यों दिया? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मुझे सब लोग डिस्प्लेसमेंट तो दें कम से कम, पूरा क्लास। हम डिस्टेंस की बात कर लेंगे। 2 रिप्लाई आए हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर। आनंद सिंह डिस्टेंस 10, ठीक है। कुंदन 8, ठीक है। ठीक है आनंद, मैं देख रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में ना पहला चीज, एक बात अपने को क्लियर रखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट को लेके कुछ सोचेंगे नहीं कभी भी। कोई कितना भी बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दे, मैं सीधा सीधा कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई कहीं से कहीं गया हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल उसी के बीच की बात होती है। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी देखते हैं कि किस रास्ते से गया है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल कहां पे? 4 पे। 4 पुट कर देते हैं। 4 पुट करोगे, 4 4 जा 16 प्लस 4 20 माइनस 24। क्या फाइनल पोजीशन -4 आ रहा है क्या? मैं बोल रहा 4 पुट करो, इसमें 4 पुट करोगे तो 16 प्लस 4 20 माइनस 24, कितना -4 आ रहा है क्या? माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन क्या? वहां पे 0 पे 0 पुट करो, 0 0 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है? ये कहना गलत होगा कि 8 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ होता है, और तो क्या कहेंगे हम लोग? -8 मीटर। क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -8 मीटर। क्लियर है? चलो सबको क्लियर है। अच्छा, ये डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन पाथ है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस क्यों नहीं लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई अनम्यूट करके मुझे समझाए। बीट राशि और एनीवन, कोई भी समझाए कि जब अपने को देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई समझाना चाहेगा अनम्यूट करके? Why can't we say displacement equals to distance? बिल्कुल, राशि इज सेइंग क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है बीच में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राशि ने जो कहा, या अस्मी डूइंग सेइंग सेम, कि क्योंकि बीच में वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीच में वेलोसिटी जब चेंज हो सकता है तो किसी वक्त डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा इसको चेक करें कि मेरे इंटरवल में कहीं डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, कहीं डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन चेंज हुआ तो मामला सेम नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा।
तो डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है वहां पे हम मानते हैं कि बॉडी जो होगा वो अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो क्या कहीं वेलोसिटी जीरो हो रहा है क्या? तो डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt। कितना है? 2t माइनस 6। क्लियर है क्या? 2t-6। तो वेलोसिटी कहीं क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो। वेलोसिटी जीरो कहीं हो रहा है क्या? तो चेक करते हैं। क्या t इक्वल्स टू 3 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो रहा है क्या? यानी मेरे 0 to 4 सेकंड में दिक्कत है। 0 to 4 सेकंड में 3 सेकंड पे बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। और बॉडी अपनी वेलोसिटी को अगर चेंज कर लेगा, इसका मतलब है कि हमें हमें वहां पे ध्यान देना है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। कैसे? मोशन दो पार्ट में हो रहा है अभी। मोशन दो पार्ट में हो रहा है। कैसे? तो एक हो रहा है एक डायरेक्शन में 0 to 3 सेकेंड, और दूसरा हो रहा है 3 to 4 सेकेंड। सिंपल सी बात। 0 to 3 में कोई मोशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और 3 to 4 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो मैं 0 to 3 देखता हूं। चेंज इन पोजिशन इन 0 to 3 सेकेंड। देखते हैं 0 to 3 सेकेंड में चेंज इन पोजिशन क्या होगा? x at 3 माइनस x at 0। तीन पुट करते हैं। 3 3 9 प्लस 4 13। 13 माइनस 18 कितना हो रहा है? -5। माइनस 0 0 पुट करते हैं। 0 0 कितना हो जाएगा? 4। तो चेंज इन पोजिशन आ गया -9 मीटर। अगर कोई आपसे इस केस में डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? कोई आपसे पूछता है कि इतने दूर का डिस्टेंस बताओ, तो क्या बोलोगे? 9 मीटर। क्लियर है? 0 to 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ हो गया वो हो गया 9 मीटर। अब आते हैं 3 to 4 सेकेंड में। अब यहां पे देखते हैं चेंज इन पोजिशन क्या होगा? पोजिशन एट 4 माइनस पोजिशन एट 3। 4 पे कितना पोजीशन है? 4 पे देखते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 4 20 माइनस 24 कितना हो गया? -4। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -5। प्लस 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1। 1 मीटर हो गया। तो इस केस में अगर कोई मेरे से डिस्टेंस पूछेगा तो क्या कहूंगा मैं? 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 9 + 1 कितना हो गया? 10। क्लियर है क्या? टोटल डिस्टेंस होगा वो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? आज सिद्धांत इज आस्किंग अगर मोर देन 1 होगा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं सिद्धांत, जहां जहां डायरेक्शन चेंज होगा उस जगह पे पाथ को ब्रेक कर दो, क्योंकि अब आपको उस पाथ को वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। और छोटे छोटे पाथ का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब जोड़ दो तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 मीटर। सबको क्लियर है क्या? फिर से पूछ रहा हूं, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए दिया था इसको। और लॉजिक याद रखना है कि कभी भी डिस्टेंस पूछ देना तो दिमाग में रखना है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी कहीं जीरो हो रहा है तो मामला वहां प्रॉब्लम में है। क्लियर है? चलो, मुझे लगता है समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थोड़े क्वेश्चंस और करते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही फायदा है। देखो, टॉपिक के नाम पे तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला है एक एक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो अब कुछ ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो मोशन में बहुत आता है। ठीक है? अब मैं ना पोल ऑन करूंगा। ठीक है? चलो मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं। आई हैव लॉन्च द पोल। पूरे ऑप्शंस को वेरीफाई करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है,
We have got 2 reply. तीन रिप्लाई आए अभी तक. Hoping for more. अभी तक 8 लोगों ने रिप्लाई किया है. 2 मिनट हो चुके हैं. 1 मिनट मोर. चैट में कुछ आया है? uh, 339 13 लोगों ने रिप्लाई किया है. होपिंग फॉर मोर. 10 लोगों ने रिप्लाई किया है. लास्ट 15 सेकेंड्स. चलो हो गया. मैं पोल को एंड कर रहा हूं. 13 लोगों ने रिप्लाई किया है. 14 लोगों ने रिप्लाई किया है. 15 और सारे रिप्लाई आ चुके हैं. चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं और लॉन्च कर रहा हूं और आपको रिजल्ट शो कर रहा हूं. अब रिजल्ट आप देखो. 3 लोगों ने ए कहा है, 2 लोगों ने बी कहा है, 5 लोगों ने सी कहा है और 5 लोगों ने डी कहा है. इससे स्कैटर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? ठीक है, इससे स्कैटर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? खैर मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा इस केस में सॉल्व करके. ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी. क्वेश्चन में कुछ खास चेंज नहीं था. हम देखते हैं इसको. मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूं पोल का. आप पोल के रिजल्ट देख लो एंड मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करता हूं. क्वेश्चन में है कि x इक्वल्स टू u टाइम्स t माइनस 2 प्लस a t माइनस 2 का होल स्क्वायर. मैं चाहता हूं सबसे पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी क्या होगा? dx अपॉन dt. ठीक है, dx अपॉन dt. तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ u बचेगा प्लस 2 इंटू a t माइनस 2. और अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? dv अपॉन dt. तो ये भी नहीं बचेगा. क्या हो जाएगा? सिर्फ 2a बचेगा. सिंपल सी बात कह रहा हूं. ये आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है. क्या सब किसी को भी इसमें डाउट है? क्या किसी को इसमें डाउट है क्या जो मैंने डिफरेंशिएट किया है? एनीवन प्लीज टेल. किसी को इसमें डाउट है तो बताओ. देख, मैंने वेलोसिटी निकाल लिया और मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया है. अब मैं ना एक एक करके क्वेश्चन पे जाऊंगा. ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा. देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, देखते हैं. सो पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो u है. चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. t इक्वल्स 0 पे कभी 0 नहीं होगा. तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है. बोल रहा है कि t इक्वल्स 0 पे जो वेलोसिटी है वो u है. बिल्कुल ही गलत है पहला. क्या सबको क्लियर है क्या? फर्स्ट बी आते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a. ये कहना चाहता है कि हर वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? a. आप देख लो एक्सेलरेशन तो 2a है मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो a का है, वो तो 2a आया है. हर वक्त एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 2a रहेगा. तो गलत है. सी ऑप्शन सही हो गया. आप द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a. तो ये आपका सी ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है. क्लियर है? डी आते हैं.
डी पे है, t इक्वल्स टू 2 पे, पार्टिकल ओरिजिन पे है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें c भी सही है और d भी सही है। t इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो x में ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा और अगला वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, तो x क्या हो गया? 0। 0 पे होने का मतलब पार्टिकल क्या है? ओरिजिन पे। तो क्या हम लोग c और d दोनों कह सकते हैं क्या? ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? c और d दोनों होगा। असमी दिक्कत है क्या? असमी कोई दिक्कत है क्या इसमें? c और d दोनों होगा। हाँ, सिद्धांत सिंह वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन फिर से मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन फिर से देख लो सिद्धांत, देख लो कि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, और यहां पे क्या होगा? 2a भी। देखो मैं तो ऐसे करता हूं, और ज्यादा दिक्कत है ना सीधा सीधा तो लिख लो ना, ua प्लस 2at माइनस 4a, वेलोसिटी आ गया, तोड़ दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2a अगेन 0, कितना आ गया? क्लियर है सिद्धांत? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई जस्ट होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन सी भी होगा और डी भी होगा। हाँ पूछो सर, तो इसमें हाँ। सर मल्टीपल ऑप्शन का क्यों नहीं था? सी और डी दोनों दे सकते हाँ, थे। मल्टीपल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आपने गलत नहीं लगाया है सी और डी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया इसमें। मेरा बस इसमें दिक्कत ये है कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन रेज करो, अगर लगे कि गलत है तो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑप्शन लगा के बना दिया। खैर चलो कोई बात नहीं, वैसे चाहिए था मल्टीपल चॉइस डालने को, पर सिंगल करेक्ट सारे हैं। आगे नेक्स्ट, चलो ये सब कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन है, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगेन मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, जो सबके आंसर चाहिए। Consider the motion of a tip of minute hand of a clock in 1 hour. वैसे अगर मल्टीपल करेक्ट लगता है तो ऑप्शन चैट में डाल दो आप। If you feel मल्टीपल करेक्ट है, सब लोग चैट में डाल दो। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। काफी आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल सही है राशि, बिल्कुल अंजन सही है, सही जा रहे हो, सबका सही है। मल्टीपल करेक्ट है इसका। मैं इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले में डाल दिया है, मोर देन वन करेक्ट में नहीं डाला है। मैं अगले बार से वही करूंगा। वैसे पोलिंग में आता नहीं है मल्टीपल करेक्ट, इसीलिए शायद दिक्कत हुई है। बिल्कुल सही है। थोड़ा और जल्दी, 1 मिनट 32 सेकंड हो चुके, सिर्फ 6 रिप्लाई आए हैं अभी तक। चलो लास्ट 15 सेकंड, सब लोग रिप्लाई करें। लास्ट 15 सेकंड्स। स्टिल गॉट ओनली 9 आउट ऑफ 14। चलो आई एम क्लोजिंग द पोल। ठीक है, सो जो आपके रिस्पॉन्स आए हैं वो मेनली ए और डी के बीच में होने चाहिए। देखो इसका करेक्ट आंसर तो ए और डी है, सबको पता है। ठीक है, बी और सी तो गलत होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ठीक है, और साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? 0, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है?
0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए भी होगा और डी भी होगा, लेकिन फिर भी कम से कम 2 लोगों ने बी और सी भी बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि एक घड़ी की सुई अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके आती है तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होना चाहिए? 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, गलती हुई है, 3 लोगों ने किया ऑलमोस्ट गलत। ठीक है, खैर मैं पोल को एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचा है अभी, जल्दी से इसको करते हैं। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें सब लोग। ये सब क्वेश्चन ही फंसाता है एग्जाम में। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स बोल रहा है। अगर आपको एक मिलता है तो एक ही बताओ। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन have opposite sign, the object is slowing down. If the position and velocity and opposite sign, particle moving towards the origin. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके हर एक लाइन में मीनिंग है। मैं चाहता हूं आप चैट में ही बताओ इसका आंसर ज्यादा ज्यादा। ये पोल में आप करोगे तो आप गलत ही बताओगे ऑब्वियसली। आई एम एंडिंग द पोल। आप सब लोग चैट में ही बताओ इसका आंसर, बेस्ट वे। आप चैट में बताओ इसका आंसर, ज्यादा एक्यूरेट दोगे आप आंसर। आनंद, सिर्फ एक आंसर आ रहा है आनंद, ए। ठीक, जल्दी से। सिद्धांत है सेट ए एंड सी, कुंदन है सेट ए सी। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ये सब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जो होते हैं वो एडवांस में बहुत आते हैं, जे एडवांस एग्जाम में, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवम इज सेइंग ए एंड डी। शिवम इज सेइंग ए एंड डी। चलो मैं ना सिंगल सिंगल ऑप्शन के लिए वोट ले लेता हूं, जल्दी से 30 सेकंड देख लो आप। ठीक है, मैं देख लेता हूं कितने कितने परसेंट लोगों को एबीसीडी में सही लगता है। अभिषेक इज सेइंग ए, आदर्श इज सेइंग ए सी, कुंदन इज सेइंग सी, रविशंकर इज सेइंग ए। मैं आपको इस बार पोल लॉन्च कर रहा हूं, टेक्निकल चेक वाला मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। देखो मैं टेक्निकल चेक का पोल लॉन्च कर रहा हूं, उसमें जो पहला सेक्शन है, एम आई ऑडिबल टू यू, उसमें आप यस बोलो अगर आपको लगता है कि ए आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपको लगता है कि ए इज करेक्ट, ए आपको लगता है अगर सही है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यस दें। अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, मैं एक एक करके लेता हूं कि देखते हैं कितने लोगों को ए सही लगता है। किसी को ए सही नहीं लगता, सब लोग आंसर बोल रहे थे अभी। ए के लिए मैं पहला क्वेश्चन वर्डिक्ट ले रहा हूं, सिर्फ एक ले, नीचे वाले क्वेश्चन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ओनली फॉर ए। कितने लोगों को लगता है सही है ए और कितने लोगों को लगता है गलत है। हर एक ऑप्शन का अपना अपना मीनिंग है। अगेन लोग दूसरे क्वेश्चन को क्यों फिल कर रहे हो? मैं कह रहा हूं जो पहला क्वेश्चन है मैं ऑडिबल वाला, उसमें यस फिल करो इफ यू फील कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ए, और सिर्फ 3 लोगों को सही लगता है, 4 लोगों को ये सही लगता है, 5 लोग। सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन फिल करने के बाद आएगा। अच्छा फाइन, तो एक काम करते हैं, मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, आप ए और बी का वर्डिक्ट दो आप पहले। ठीक है, ए और बी का वर्डिक्ट दो। ए और बी आपको कितने लोगों को लगता है कि सही होगा? फर्स्ट फॉर ए, सेकंड फॉर बी। चलो देखते हैं, फर्स्ट फॉर ए एंड सेकंड फॉर बी। सी डी के लिए अगला पोल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। मेरा ये जो पूरा है वो ए और बी के लिए है, मुझे पूरा वोट आने के बाद में बात करूंगा। ग्रेट,
मैं एक एक ऑप्शन करके डिस्कस करूंगा। वी हैव गॉट 10 रिप्लाईज, 3 और बचे हुए हैं। 3 लोग कोई सो रहे हैं क्या? स्टिल ओके, चलो मैं ए और बी को लेकर के शेयर कर रहा हूं रिजल्ट। देखो 100% लोगों को लगता है कि ए सही है, ठीक है, एंड आई टोटली अग्री विद यू। 100% लोग कहते हैं कि ए सही है, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो होता है अगर ऑपोजिट साइन में है, इसका मतलब कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बॉडी क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है। क्लियर है क्या? तो पहला स्टेटमेंट 100% लोगों ने सही भी कहा है और एक्चुअली सही भी है। दूसरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे अगर देख सकते हो तो देखो, बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर वेलोसिटी आपके पोजीशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना इसको। मान लो पोजीशन ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बताओ इसका क्या मतलब है? क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत? अगर पोजीशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हम नहीं कह सकते कि वो हमेशा ओरिजिन पे जाने की कोशिश कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू रीच टू ओरिजिन। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को डाउट है क्या इसमें? बी ऑप्शन। चैट, यूज चैट। 60% लोगों ने कहा था कि गलत है सर, लेकिन गिवन किसी ने रिप्लाई किया, सिद्धांत नहीं। देखो पोजीशन तो हमेशा ओरिजिन से ही देखोगे ना सिद्धांत, पोजीशन तो हमेशा ओरिजिन से ही देखोगे कहीं किसी का भी। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को भूलना नहीं है हमें। पोजीशन नहीं कह रहा है मतलब वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है वो, और पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से ही चेक करते हैं। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्यों ना सी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सी और डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सी और डी कितने लोगों को सही लगता है। ठीक है, अगेन सी और डी, चलो देखते हैं जल्दी। सी और डी के लिए बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट? So we have got 6 replies only. 7. Going good. 8. 4 more. 4 लोग और रिप्लाई करने के लिए। Last 10 seconds. Great. Just one person have not replied. कोई बात नहीं, मैं पोल को एंड कर रहा हूं अभी। मैं जो देख रहा हूं कि सी और डी दोनों को लेके ठीक ठाक कंफ्यूजन है। सी को लेके 45% लोग कह रहे हैं कि सी जो है वो आपका सही है और 55% लोग गलत। बड़ी सिंपल सी बात है, सी सरासर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 है इसका कतई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन 0। बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो वो टॉप पे जाता है और फिर वहां से नीचे फॉल करता है। तो क्या ऐसा क्या होता है कि जब टॉप पे जाता है तो क्या ग्रेविटी खत्म हो जाता है? क्या जब टॉप पे जाता है, जब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है तो क्या ग्रेविटी खत्म हो जाता है? नहीं, वेलोसिटी 0 होने का कतई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो। क्या सबको सी समझ में आया? क्या सबको सी समझ में आ चुका है? क्या ऑप्शन सी क्लियर है सबको? सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर है? अब बात करते हैं डी के तरफ। ठीक है, बोल रहा है कि वेलोसिटी ना किसी टाइम इंटरवल में 0 है। डी में भी बहुत कंफ्यूजन है। डी में मेजॉरिटी कहते हैं गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 7 लोगों ने कहा है गलत, 4 लोगों ने कहा है सही। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मान लो 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 0 है। मान लो 10 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी जब 0 है तो किसी बीच के टाइम में चेक करोगे तो क्या देखोगे? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है।
तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो उस वक्त क्या कहोगे? एक्सेलरेशन क्या है मेरा? जीरो। यानी वेलोसिटी अगर किसी इंटरवल में जीरो है, इसका साफ मतलब है कि बीच में कहीं जाके देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या सबको क्लियर है? क्या इज ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? डी जो होगा वो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। दिस यूज चैट समझ में आ गया है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने को आते हैं। एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 ओपन करें आप। एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 आप ओपन करें, आपको इस तरह के काफी क्वेश्चन मिलेंगे। और मोशन इन 1D से जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरा मोशन खत्म करने के बाद हम लोग लास्ट में 2 दिन एससी वर्मा का सेशन जरूर रखेंगे और पूरा एससी वर्मा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बीच में नहीं, पूरा खत्म करने के बाद ही। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं आ रहा है सर आवाज। क्या अभी आवाज आ रहा है? यस सर अब आ रहा है। चलो, लग रहा है सिद्धांत ग्राफ नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ पूरा एक दिन में ही खत्म करेंगे, नेक्स्ट डे पूरा ग्राफ ही पढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम लॉजिक, इस तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। छोटे छोटे टर्म्स का यूज कैसे किया जाता है वो देखिए आप। अगेन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स है, मैं फिर से उसी तरीके से पोलिंग करूंगा, आप अपने ऑप्शन चैट में डालें। हाँ सिद्धांत, मैं भूल गया था, मैं कर दूंगा सिद्धांत अभी। क्या होता है सिद्धांत, काफी सारे मैसेज आए रहते हैं, मैं ओके कर देता हूँ, उसको लिख लेता हूँ कि बाद में करूंगा, और जहां लिखता हूँ वो खो जाता है, वो जगह खो जाता है वो पेपर। सो मैं आज कर दूंगा वो। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। The magnitude of the velocity of a particle is equal to its speed. The magnitude of average interval is equal to average speed in that interval. If it is possible to have a situation in which the speed of particle is always zero. If it is possible to have a situation in which the speed of the particle is always zero, but the average speed is not zero. It is possible to have a situation in which speed of the particle is never zero. थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आनंद is saying ABD, AD, आनंद is saying ABD, ठीक है। सिद्धार्थ is saying D. It's possible to have a situation in which the speed of the particle is never zero, but average speed in an interval is zero.
चलिए मैं एक करके आता हूं, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़े इश्यूज हैं, देखते हैं क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई एम जस्ट ओपनिंग पोल्स फॉर 1 and 2। ठीक है, मैं अगेन ए और बी के लिए पोल ओपन कर रहा हूं। ए और बी के लिए बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ए सही होगा और बी सही होगा? स्टिल अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने रिप्लाई किया है। होपिंग फॉर मोर, जल्दी जल्दी करो रिप्लाई। छह लोगों ने रिप्लाई किया है। जल्दी से 3-4 लोग और बचे हो, जल्दी रिप्लाई करो। 7, जल्दी से। आई थिंक जस्ट 1-2 रिप्लाई बच रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। डन। चलो, आई एम एंडिंग द पोल। ये रिजल्ट है। आपके क्लास में, आपके बैच में 70%, 78% लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल ही सही है पहला, और दूसरा गलत है। मेजॉरिटी मानते हैं दूसरा गलत है। मैं एक करके एग्जांपल लेता हूं, मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं कैसे सही है। क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, एकदम सही बात है। पहला जो स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, किसी वक्त पे अगर देखोगे ना, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है ना, वो हमेशा स्पीड के क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, सेम बात है ना, किसी वक्त पे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, वो क्या रहेगा? सेम। तो ये पहला स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों ने बोला है कि नो है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। इसका मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सिंपल चेंज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कहना चाहते हैं ना? तो क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस का इक्वल होता है क्या? कि सिर्फ तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन विदाउट डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल बात कर रहा है कि हर जगह में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। गलत। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, होता है हमेशा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हमेशा नहीं होगा। इट विल डिपेंड कि बॉडी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ विदाउट डायरेक्शन चेंज। इस केस में ये होगा केस। तो बी ऑप्शन क्या है? सरासर गलत है। क्या ए और बी में किसी को दिक्कत है क्या? ए बिल्कुल सही है। I'm telling you, A is perfectly okay and B is perfectly incorrect. क्लियर है? अब आते हैं CD पे। मैं अगेन CD पे पोल लॉन्च करता हूं, और आपका वर्डिक्ट भी सही था। मेजॉरिटी आप लोग सही सोच रहे थे आप लोग। ठीक है, नॉट ए बैड डील। चलो CD देखते हैं। लेट्स वोट फॉर C and D। बहुत ही स्प्लिट वोट है, बहुत ही स्प्लिट वोट है। 50-50% लोगों ने कहा है सही और गलत दोनों में। अब इसमें कोई और अपना आंसर ऐड करे तो शायद सरकार बन पाए। अभी तो बिल्कुल 50-50 है। या फिर अगेन 8 लोगों ने रिप्लाई किया है, 50-50 है। चलो 9 लोगों ने रिप्लाई किया है, स्टिल 1 रिमेनिंग। एक बंदे का बचा हुआ है और इसी से पूरा फाइनल नहीं हुआ है। चलो मैं पोल एंड कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं रिजल्ट। कितना स्प्लिट वोट है, देखो कितना स्प्लिट वोट है। यानी इस क्वेश्चन को लेके, ऑप्शंस को लेके हमारे क्लास में काफी सारे कह सकते हैं कंफ्यूजन्स हैं। देखते हैं सीआरडी में। The question है कि position, if it is possible to have a situation in which speed of particle is always zero। बहुत सिंपल बात कह रहा हूं कि speed of particle is always zero, यानी बॉडी बिल्कुल हमेशा रेस्ट पे है।
बॉडी का स्पीड हर वक्त 0 है, तो मतलब बॉडी बिल्कुल क्या है, रेस्ट में है। बट एवरेज स्पीड इज नॉट 0। कैसे होगा? जब बॉडी रेस्ट में है तो उसकी एवरेज स्पीड 0 कैसे नहीं होगी? कह रहा हूं कि इज इट पॉसिबल? नो, इट कांट बी पॉसिबल। इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज बॉडी की स्पीड हमेशा 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड उसकी 0 नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या सबको ये बात क्लियर है? सी ऑप्शन इज परफेक्टली रॉन्ग। डी ऑप्शन देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर 0। स्पीड कभी 0 नहीं हो रहा है, यानी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट एवरेज स्पीड इज 0। एवरेज स्पीड 0 कैसे हो सकता है? जब डिस्टेंस कवर किया है तो एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड 0 का मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो सी भी गलत है और डी भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ए सही आंसर है इसका। बी, सी एंड डी तीनों गलत हैं। क्या सबको समझ में आया? क्या अगर सबको समझ में आ गया है तो बस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों खत्म करेंगे, ठीक है? और चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। चलो, हैव अ नाइस डे।